बलीगुर रहमान साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि जॉय ऑफ जस्टिस जो लॉ फर्म है जिसको आप सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तमाम सिनेरियो में जो इस वक्त लॉ का सिनेरियो पाकिस्तान में प्रेवलेंट है, इसमें क्या आपका क्या कटिंग एज है या क्या डिफरेंस है? व्हाट मेक्स इट फ्रेश एयर? हम जो जिस स्ट्रेटजी के साथ आपके साथ ये सर्विसेज जो है शेयर करने के लिए जिसकी बात कर रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। आप मतलब मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, हम लोग जो जिसके हवाले से क्लाइंट्स को जो मुश्किलात का सामना आता है कि जब केस चल रहा है, आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है, तो आप अंधेरे में रहते हैं। आम तौर पे अमूमी तौर पे शिकायत ये है कि उसको नहीं मालूम होता कि उसका केस किस पैराए पे चल रहा है, वो उसके साथ मुकम्मल तौर पे कम्युनिकेशन गैप होता है या उसको फीडबैक उस तरीके से नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो नहीं जानता। मुकम्मल तौर पे अंधेरे में एट द डे एंड उसको पता चलता है कि मैं अपने राइट्स क्लोज कर चुका हूँ, या एक मुकम्मल कॉन्टीन्यूस फीडबैक के साथ उसकी लिटिगेशन आगे नहीं बढ़ रही होती। हमारी कोशिश है कि ये जो एक गैप है जिसके अंदर जो कि एक सेटिस्फेक्शन का मेयार होना चाहिए एक क्लाइंट के लिए, जो आप कह सकते हैं कि उसको मालूम हो कि जो मेरे मामला चल रहे हैं किस रुख पे चल रहे हैं, किस कार्रवाई के साथ चल रहे हैं, ये सब चीज़ उसके सामने ओपन हो। वो जब चाहे चेक कर सकता है कि मेरे साथ ये जो मेरी कार्रवाई थी इस तारीख के ऊपर मेरे साथ क्या मामला पेश आया, इस तारीख के ऊपर मेरा क्या मामला पेश आया। हमारे साथ वो मुकम्मल फ़ीडबैक ले सकता है, मुकम्मल तौर पे हमारी कोऑर्डिनेशन उसके साथ अवेलेबल होगी। वो जब चाहे अपने मामलात को रुख जान सकता है कि क्या मामला पेश आ रहे हैं मेरे अदालत के अंदर। अच्छा, मिस आपसे मैं पूछना चाहूँगा मिस निदा कि अगर गिल्टी है कोई और वो जैसे अभी बात हो रही थी, आपको पता चल गया कि ये गिल्टी पार्टी है, कन्फेस कर रहा है, तो कह रहे हैं मेरी जान छुड़ा दो, मैनू बचा लो, तो आप लोग फिर भी वो केस लेंगे या आप कोशिश ही करेंगे कि जो सही मानों में विक्टिम है सिर्फ वही केसेस लिए जाएं? सर, हमारी इस फर्म का जो बेसिक कोड है, इट इज़ ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। इसको हम इस सेंस में भी देख सकते हैं कि जैसे अभी आपने मुझसे एक बात पूछी कि अगर हमें पता है कि वो एक्यूज्ड है या उसने कुछ गलत किया है और वो कह रहा है कि मेरी जान छुड़ा दो, तो हम इस फर्म के थ्रू ऐसे केसेस से अवॉइड करेंगे। हम ऐसे केसेस को प्रेफर करेंगे जो एक्चुअली विक्टिम है और उसको लीगल रिलीफ चाहिए है, उसको इंसाफ चाहिए है, ताकि लोगों में जो ये एक खौफ और हिरासत फैली हुई है कि वकला सिर्फ नेगेटिविटी में काम करते हैं या झूठ बोलते हैं, इस चीज़ को हम थोड़ा सा फ्रंट पे लेकर आए कि इट्स नॉट दैट। इंसाफ और हक सच की बात एक्चुअली हम उस चीज़ के लिए प्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर साहब से भी जब बात हुई थी, हम लोगों जब इसे वेंचर को हम लोग एक फर्म को लेके जब हमने इनिशिएटिव लिया था, तो यही सारे उन्होंने बात की थी कि हम लोग वीडियोस बनाएंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर और उन्हें चलाएंगे कि लोगों को पता चले कि उनके बेसिक राइट्स हैं क्या, और लोग जो उनके अंदर अवेयरनेस हो। अब आपको बेसिकली नहीं पता होता, मतलब किसी एक नेबर की शाख अगर आपके घर पे आ रही है तो आपका राइट है, आप उसको काट सकते हैं। एक बिल्कुल छोटी सी एक एग्जांपल है। किसको, नेबर को या शाख को? तो अब लोगों को नहीं पता होता, लोग डरते हैं कि यार अच्छा नहीं उसका पौधा है, जड़ तो उसके घर में लगी हुई है, पर वो डिस्टर्बेंस तो आपकी तरफ आ रही है। मगर फल भी तो अगर उस पे है या साया भी तो है, वो भी तो हम ले वो आप फिर अगर खाएंगे तो वो भी आपको आके कह सकते हैं। अगर आप वो फल खाते हैं तो इट्स योर राइट, आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन वो इस तरह मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आप कह सकते हैं कि लोगों को नहीं पता होती हैं कि हम लोगों के बेसिक राइट्स क्या हैं। बेसिकली एज अ जॉय ऑफ जस्टिस वी आर एमिंग कि हम लोगों के मास्टर्स के अंदर जो लॉयर के टूवर्ड्स या हमारी जो कम्युनिटी है उसके टूवर्ड्स जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है, सॉरी टू से हमारी मीडिया ने बहुत गलत पर्सपेक्टिव बनाया है और हमारी फिल्म्स ने बहुत गलत पर्सपेक्टिव बनाया है। लाइक गोविंदा आएगा और वो कहेगा रुके जज साहब, और मैं ये बोलना शुरू कर दूँगा, इट्स नॉट लाइक दैट। हर चीज़ का एक ड्यू प्रोसेस बताया गया, ड्यू कोर्स बताया गया। हमारे यहाँ ये पुलिस के बारे में बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि पुलिस जाती करती है, बगैर वारंट के गिरफ़्तार कर लिया है। सर, बहुत सारे ऐसे मौके हैं जिसके ऊपर बगैर वारंट के गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो हमने ये पर्सपेक्टिव बदलना है, हमने ये पर्सपेक्टिव बदलना है कि हाँ आपके साथ गलत हुआ है, क्या वो वाकई में गलत है या आपका पर्सपेक्टिव है कि ये गलत हुआ है। हाँ, आपका टूवर्ड जो हमारे पर्सपेक्टिव है कि जी फ़लाँ वकील ने मेरे साथ ये कर दिया या फ़लाँ वकील ने ये कर दिया, कि क्या इसमें किसकी क्या गलती थी, हमें उसको बाइफरकेट करने की ज़रूरत है। और वो जब बाइफरकेशन हो जाएगी हमें उसको रिड्रेस करने की ज़रूरत है, हमें काउंसल करने की ज़रूरत है। तो हमारा जो एम है वो यही है कि लोगों के टूवर्ड्स हमारा जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है हमने उसको चेंज करना है। बेहतर तरीके से हमने अपने शोबे को, अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करना है और प्रेजेंट करने के साथ साथ फिर उन्हें जस्टिस भी दिलवाना है। और जस्टिस में जो आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे ग्रे एरियाज़ हैं, बिल्कुल ग्रे एरियाज़ हैं।
लॉ की फील्ड के अंदर बहुत ग्रे एरियाज हैं, लेकिन जिसका जो हक है अगर वो आप अगर तो- कानून के अंदर बनता है तो वो उसको मिलना आप चाहिए। तो उनमें रंग भर सकते हैं ना ग्रे। एग्जैक्टली। एक क्लीशे वाली बात है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर कोई, और यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई केस लगा और अगर वो ख़ास तौर पे कोई प्रॉपर्टी का है या इस किस्म का है, तो वो कब हुआ, फिर स्टे ले लिया, फिर वो लंबा होता चला गया। तो इस किस्म के जो मसाइल हैं, कोर्ट में मसाइल हैं, लॉयर्स की तरफ से भी शायद होंगे, और विटनेसेस भी गलत हो जाती हैं, इन चीज़ों को कैसे आप एड्रेस करेंगे, क्योंकि ये तो चलती आ रही हैं। एक बात फिर वहीं पर है कि जब आप अपने किसी कौंसिल को एंगेज करते हैं तो फिर उनको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स हैं, उनके लिए जल्द से जल्द आपको कैसे इंसाफ दिलवाया जा सकता है। उसमें बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं कि जहाँ पर आप देखते हैं कि जो ओपोनेंट है, क्योंकि हमेशा से कभी भी ये वकला की तरफ से डिले नहीं होती है। ये जब दो पार्टीज़ आपस में आमने सामने लिटिगेशन लेके अदालत में आती हैं तो एक का मुद्दा ये होता है कि मामला जल्द से जल्द हल हो, मुझे जल्द से जल्द रिलीफ मिले, जबकि जो दूसरी साइड होती है उसकी कोशिश होती है, अगर वो ये चाहे कि मैं इस मामले को जितनी ताख़ीर का सामना कर सकता हूँ, जितना मैं इसकी देर से जो बेनिफिट उठा रहा हूँ, जो बेनिफिशरी है वो चाहता है कि मैं इलीगल बेनिफिट उसका हासिल करता रहूँ। बीइंग अ लॉयर आपकी ड्यूटी ये होती है कि आपने अपने क्लाइंट का जो हक है उसके हक के लिए जब आप कोशिश कर रहे हैं तो आप हर उस चीज़ को इस्तेमाल करें जो कानून आपको रास्ता फराहम करते हैं, ताकि उसको इंसाफ जल्द से जल्द फराहम किया जा सके। जो बात चल रही थी डिलेड जस्टिस की, एक और भी मुहावरा है जो एक केस में इस्तेमाल हुआ, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने किया, जस्टिस रश्ड इज़ जस्टिस क्रश्ड। तो इन दोनों को बैलेंस रखना है, और इसीलिए हेस्टली हमें जस्टिस की तरफ नहीं जाना। दूसरा, स्पीडी एंड एक्सपीडिशियस जस्टिस इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरीवन, लेकिन इसको अश्योर क्या वकीलों ने करवाना है? नहीं, इसको अश्योर करवाना है स्टेट ने। वी आर वन ऑफ द मोड ऑफ अटेनिंग दैट गोल, और उसके लिए हमारे यहाँ लीगल रिफॉर्मेशंस हो रही हैं, हमारे यहाँ कवानीन आ रहे हैं। अभी रिसेंटली पंजाब की CPC में जो हमारे ज़ाब्ता दीवानी से डील करता है, उसके अंदर भी अमेंडमेंट्स आई हैं। तो इट्स अ प्रोसेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस भी एक कंसेप्ट है, लेकिन ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलेगा। और जहाँ तक हमारी अपनी बात है कि हम क्या करेंगे, हम डिले नहीं करेंगे।